नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ नोटिफिकेशन लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी एचपीसीएल की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, और रिसेंट एक वैकेंसी पहले भी आई थी। केवल डिप्लोमा वालों के लिए है, सो आईटीआई वाले बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आईटीआई वालों के लिए नहीं आई है। जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको अपडेट जरूर देंगे। कंप्लीट पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें बताएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीटों की संख्या, एज और फॉर्म्स की फीस कितनी है। भर्ती से जुड़े हुए बड़े 7 से 8 सवाल होते हैं, उन सब पर चर्चा होगी। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आप आराम से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वैकेंसी से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं और ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं। लोगो देखकर आपने पहचान लिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वैकेंसी है। हालांकि रिसेंट थोड़े दिन पहले भी आई थी, अलग अलग आती है, तो वो कुछ पाइपलाइन डिवीज़न की होती है, ये रिफाइनरी डिवीज़न की है। ठीक है ना। भर्ती कहाँ होनी है? रिफाइनरी डिवीजन्स, ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। एक तो ये ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी तरह से सरकारी ही है, केंद्र सरकार का एक तरह का उपक्रम है। तो आप यहाँ अप्लाई करें, नो डाउट, कोई वो सरकारी और उस पर डाउट नहीं करना है। एंड सेकंड मोस्ट, बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट का सवाल पूछते रहते हैं, तो इसमें पूरी इंडिया से भर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी आपको रिजर्वेशन के तहत बेनिफिट मिलते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। आइए माय डियर, क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर वही है, तो उसी पर एक नज़र डालते हैं। 26 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से फॉर्म इसके अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप आराम से इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक लास्ट डेट है। लेकिन लास्ट डेट का वेट क्यों करना है भाई, इतना समय मिल रहा है तो आप समय निकाल कर पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देवें। फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है और ठीक ठाक पे स्केल मिलेगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ये देखिए। पोस्ट का नाम जूनियर एग्जीक्यूटिव है, पदों का नाम सबका, तो पहले मैं एक एक करके सभी का आपको बता देता हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और फायर एंड सेफ्टी। ये है टोटल 5 पद और इन सब की सेम क्वालिफिकेशन है माय डियर, 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा। तो यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है, लेटरल एंट्री वाले अलाउ नहीं है। जो बच्चे 2 साल आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हैं उनके लिए समस्या है। एंड तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस वाले कॉलम में लिखा हुआ है नील। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एज क्राइटेरिया बहुत कम रख दिया माय डियर इन्होंने, और यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। डिप्लोमा होल्डर चाहिए और 25 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। विभाग क्या कर रहा है, समझ से बाहर है भाई। 3 साल का बच्चा डिप्लोमा भी अगर करता है तो उसमें भी तो टाइम लगता है ना उसको। कोई बात नहीं, कौन क्या एज क्राइटेरिया है फिर, 18 से लेकर 25 साल का एज क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, और ये है अनरिजर्व के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी से हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, और एससी और एसटी में आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से मिलान कर लो, यानी 18 से 25, 18 से 28 और 18 से 30, ये हो गया नॉर्मल एज क्राइटेरिया। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 साल की और 5 साल की छूट और मिल जाएगी। 5 साल की जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो, और अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया था। अब आ जाते हैं पे स्केल पर। तो पे स्केल है ना एचपीसीएल का फिक्स ही है। एचपीसीएल का पहले भी यही था, आज भी यही है। थोड़े दिन पहले वैकेंसी आई थी, आपने नोटिफिकेशन देखा हो, 30,000 रुपये पहला आपका पे स्केल रहेगा। इस पर जितने भी अलाउंसेज है वो सारे मिलेंगे। जैसे फ़िलहाल के लिए देश में महंगाई भत्ता अभी तो 53% है, लेकिन आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 60 के करीब पहुंच जाएगा, तो 60% आपको डीएनएस अलाउंस भी मिल जाएगा। लेकिन और अदर भी अलाउंसेज जिसमें बहुत मिलते हैं, लगभग 10,58,000 रुपये आपको 1 साल के मिलेंगे। तो ये कम नहीं होते, आई थिंक इतना ठीक ठाक होता है। अब मैं आता हूँ सीटों की डिटेल पर। तो मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 11 सीट है। यहाँ पर एज पर रिजर्वेशन ये भी बाइफर्गेशन होना है, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको।
इलेक्ट्रिकल वालों की 17 सीटें हैं, तो जिन जिन के पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है तैयार हो जाओ भाई। 6 सीटें हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की, 1 सीट केमिकल की, और फायर सेफ्टी वालों की 28 सीटें। सबसे ज़्यादा यहाँ फायर एंड सेफ्टी वालों की ही है, 28 सीट है माय डियर यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए, ठीक है। और जितने भी है उसमें डिप्लोमा में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी रखी है इन्होंने, और वो क्वालिफ़िकेशन क्या है माय डियर कि अगर आप अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो डिप्लोमा में 60% नंबर होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स की बात हो रही है। SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है देन आपके 50% नंबर डिप्लोमा में होने चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स है यानी टोटल ओवरऑल, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस पे नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो CBT एग्ज़ाम होगा, हालांकि ये कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम स्किल टेस्ट भी ले लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू भी ले लेंगे, इतना कुछ नहीं होता है, रिटन CBT एग्ज़ाम से ही काम हो जाएगा। CBT एग्ज़ाम में क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले कंसिडर ये जो सिलेबस है वो बाद में कंसिडर करेंगे। जो आपका CBT होगा उस CBT में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसका अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, एग्ज़ाम डेट के ठीक पहले अनाउंस करते हैं, लेकिन वही है, पद का नाम वही है तो वही रहना होता है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको माय डियर 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का समय मिलेगा और इस दौरान आपको हल करना है, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, यानी मैक्सिमम नंबर 100 होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है माय डियर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1 मिनट में आपको कंफर्म करके और बता देता हूँ। हाँ, 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि किस में क्या करना है। अब मैं आता हूँ कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कहाँ से। तो 100 क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे 50 क्वेश्चन, और अपने ट्रेड यानी टेक्निकल का जो क्वेश्चन है डिसिप्लिन उसके रहेंगे 50 क्वेश्चन। यानी यहाँ पर टेक और नॉन टेक का 50-50 रेशियो रहता है। एज पर प्रीवियस एग्ज़ाम, एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट में आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल में फिर क्या आता है, तो ये पर्टिकुलर सिलेबस टॉपिक वाइज जारी नहीं करते हैं, आपका पूरा डिसिप्लिन से रिलेटेड। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर है तो फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आप मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल से जुड़ा हुआ कोई बच्चा यहाँ ढूंढ रहा हो कि जी बता दो मशीन में से आएगा, DC मोटर आएगा, वाइंडिंग आएगा, नहीं, पूरा पर्टिकुलर आएगा। हाँ, जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसमें रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत क्वेश्चन आते हैं और टफ से टफ लेवल का देते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास सिलेक्शन का प्रोसेस या पैटर्न मान लीजिए, ठीक है। सैलरी पर बात हो चुकी है, एज पर बात हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ कि कोई प्रोबेशन वगैरह भी है क्या। हाँ, 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। प्रोबेशन के दौरान 5,000 रुपये सैलरी में से ये काट लेंगे, और अगर प्रोबेशन पूरा नहीं कर पाए तो वो काटे हुए चला गया, अगर प्रोबेशन पूरा कर लिया तो आपको रिफ़ंड कर देंगे, यानी मिल जाएगा, ठीक है। सर्विस करनी है आपको तो टोटल, अच्छा ये देखो सीटों के लिए रिजर्वेशन ऐसे डिवाइड किया है इन्होंने। टोटल 63 सीट है, उसमें से अनरिजर्व के 27 आएंगे, EWS के 6, OBC के 17, ST के 4 और SC के 9 कैंडिडेट लेंगे ओवरऑल। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। फीस बता देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे ना भी भरें। फॉर्म की फ़ीस माय डियर वही बात है, जनरल, OBC, EWS इन सब से 1,000 रुपये फीस प्लस GST जो कि 18% है, यानी 1180 रुपये फ़ीस, प्लस अगर कोई बैंक चार्जेस भी लगना है तो वो भी इसमें शामिल है, वो भी जुड़ेगा, ठीक है। और तो शायद कोई जानकारी बची नहीं है, हो गई पूरी डिटेल, इतनी ही होती है। दोबारा बोलूँ एक बार और, पदों की संख्या पर बात हो चुकी है, फॉर्म की फ़ीस पर बात हो चुकी है, एज पर बात हो गई, फॉर्म भरेंगे कब कब, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल, एक्सपीरियंस वगैरह। आई होप कि भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिल गया है ना। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको बता चुका हूँ, और जितने भी डेटा कैलकुलेशन होगी एज की, क्वालिफ़िकेशन की, तो वो सब 30 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग होगी, और फुल टाइम कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ये इन्होंने लिख दिया है। बाकी और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ें। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
प्लीज़ माय डियर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है, आपके एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।